है, इसलिए उदन्य कहलाता है। तत् तेज ए आचष्टे, उस काल में तेज जब वो जल को ले जाता है तो उस काल में कहते हैं उदन्य इति। अतः उद यानी जल को, निया यानी ले जाने वाला, निप्राप्य धातु है तो निप्राप्य ले जाती है, ले जाने वाला, तो ले जाने वाला ये हो गया जल। तत्र एतदेव सुंगम उत्पत्तितम सौम्य बीजानी, उस काल में है जो जब ये भी कैसे सुंग कार्य है, शरीर सूक्ष्म शरीर में रहता है, जल है सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म शरीर जो जल है, जल वो कैसे जल रज के रूप में, अरे रक्त के रूप में परिणाम को प्राप्त हो जाता है। जो हम यहाँ से खाते हैं पीते हैं वो अन्न बनता है, राजा मांस आदि बनता है। उसी प्रकार से जल को खाते हैं तो जल को पान करते हैं, है ना। तो जल को जब पान करते हैं तो वह रक्त के रूप में परिणत हो जाता है, ठीक है ना। अरे प्राण बनते हैं सूक्ष्म अंश से तो, और स्थूल अंश से निकल जाता है, मध्यम अंश से रक्त बनता है। 3 भाग की है ना रक्त कोश के, जल के। अन्न से त्रिधा विधि, अन्न से त्रिधा विधीयते, अपस्य अरे अपाम त्रिधा विधीयते। मूत्र हो गया, रक्त हो गया और प्राण हो गया, तो रक्त बन गया। तो इस प्रकार से तो इस शरीर में जाकर के रक्त आदि बन गया। इसके पश्चात आगे कहते हैं, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं तो जो पिया गया है तत् उस काल में शरीर के भीतर गया हुआ जल है, वो जल भी सुंगम उत्पत्तितम, रज के रूप में कैसे सुंग रूप से प्राप्त हुआ है। तो सुंग रूप से प्राप्त है आदत किसी न किसी के द्वारा, क्योंकि ये उत्पत्ति वाला विनाश वाला है। ये जो जल शरीर के भीतर जो जल है वह जल भी कैसा है, उत्पत्ति वाला है और विनाश वाला है कि नहीं। क्योंकि ये भी उत्पन्न वर्षा काल में भी देखा जाता है कि जब वर्षा होती है तब जल लग जाता है, वर्षा नहीं होती है तो सूख जाता है ना। तो उसी प्रकार से नदी, बहुत सी नदियां सूख जाती, बहुत सी नदियां अरे फिर वर्षा काल में बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर भी हो जाता है, शरीर के भीतर भी है, उत्पत्ति होती विनाश होती है, तो ये भी किसी न किसी का कार्य है। तो किसी न किसी कार्य है तो इसलिए उत्पन्न वाला होने के कारण इसको तुम उस कार्य को जानो, उस कार्य के कारण को जानो। हे सौम्य बीजा नहीं, हे सौम्य तुम मेरे से उससे जो शरीर के भीतर रहने वाला जल है अथवा जल है वह भी उत्पत्ति और विनाश वाला होने से कार्य ही है। तो कार्य होने से कार्य के कारण को जानो। न इदम अमूलम भविष्यति, कहते हैं ये जो कार्य है किसी बिना कारण को उत्पन्न नहीं हुआ, अपने आप आकाश में पैदा नहीं हुआ, अतः इसका कोई ना कोई कारण जरूर है ना। इस प्रकार से कपोल कल्पना नहीं है। कपोल कल्पना बोलते ना कभी कभी नेता लोग बोल रहे थे राम जी काल्पनिक कपोल कल्पना बोल दिया था, ऐसा कहते हैं। तो कपोल कल्पना वाले व्यक्ति, अरे कपोल कल्पना का अर्थ होता है मनगढ़ंत कहानी रख देना, है ना। कपोल यानी गाल होते हैं, तो गाल के द्वारा गाल बजाना, कल्पना यानी कल्पना हो गए। तो इस प्रकार से अब ऐसे करते हैं। तो कपोल कल्पना नहीं आता, बिना मूल वाला ये जल नहीं आता, उसका कोई ना कोई मूल जरूर है। इस प्रकार से अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं, स्पष्ट व्याख्यान कहते अत इदानीम, अत यहाँ पर अब वर्तमान काल का बोध कराया है। पहले उसका वर्णन कर दिया, उसका वर्णन कर दिया जल का, पृथ्वी अन्न का वर्णन कर दिया। पृथ्वी से लेकर के शरीर से सहित, शरीर के सहित अरे पृथ्वी को लेकर के मूल का बोध करा दिया, तत्परमात्मा को बोध करा दिया। अब जल को लेकर के, रक्त को लेकर के, शरीर के भीतर रक्त है उसको लेकर के फिर वहां से सीधा सीधा कहाँ ले जाएंगे, मूल का बोध कराते हैं। अति इदानीम अपसंग द्वारण सतो मूलस्य अनुगम कार्य इति आहा। अब वर्तमान काल में इदानीम वर्तमान काल में अपसंग द्वारण, अपरूप जो संग है, जल भी किसी न किसी का कार्य है। संग द्वार के माध्यम से सतमूल को बोध कराने के लिए बोध करना चाहिए। अनमूल है सतरू जो परमात्मा है, उस परमात्मा को अनुगम करने के लिए अथवा करना चाहिए, है ना। कार्य है तो करने के लिए कहते हैं,
अर्थात अपने पुत्र को सत्य के स्वरूप का कार्य के माध्यम से सत परमात्मा को बोध कराने के लिए अतः बोध करना चाहिए। इस प्रकार से पिता अपने पुत्र से कहता है। ठीक है ना। मूल का अनुगम करने योग्य है किसके माध्यम से? अरे कार्य के द्वारा। तो परमात्मा के स्वरूप का बोध, अनुगम का अर्थ ज्ञान होता है। अनुपसर्ग पूर्वक है। अरे गमलीगत धातु है तो गमलीगत धातु ज्ञान अर्थ में आती है। तो कहते हैं इस प्रकार से आचार्य कार्य के माध्यम से उस परमात्मा के सत परमात्मा का अनुगमन स्वरूप का बोध करना चाहिए। इसलिए इस प्रकार से पिता अपने पुत्र को उपदेश करता है, देखता है कार्य के द्वारा कारण के स्वरूप का बोध करा देता है, इन स्वरूप का बोध करा देता है। कहते हैं उसको लेकर वर्णन आगे करते हैं। यत्र यस्मिन् काले एतन्नाम पिपासति पातुम इच्छति इति पुरुष भवति असि शिशति इति बद इदम अपि गौणम एव नाम भवति। कहते हैं यत्र यस्मिन् काले, जिस काल में वह पुरुष एतन नाम वाला होता है। किस नाम वाला होता है? पिपासति, पान करने, पिपासति का अर्थ कर दिया पातुम इच्छति, पीने की इच्छा करने वाला व्यक्ति। पिपासति में सन जो प्रत्यय है, सन इच्छा अर्थ में आता है। तो पीने की इच्छा करने वाला पुरुष है, जब इस पीने की इच्छा करते हैं उस काल में पिपासति उसका नाम हो जाता है, अर्थात गौण नाम उसको हो जाता है। जिस प्रकार से अशिशति ये गौण नाम हो गया था, खाने की इच्छा करने वाला, क्योंकि चेतन जो पुरुष है ना तो खाता है ना पीता है कि नहीं, असंग है, किंतु शरीर उपवादि को लेकर खाता पीता है, इसी गुण उसका नाम हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे अशिशति गौण नाम हुआ खाने भोजन करने वाला, उसी प्रकार से पिपासति भी उसका गौण नाम है। तो पिपासति ऐसा नाम उसका। तो अशिशति इतिवत उसके समान इदम अपि गौणम नाम भवति, पिपासति गौण नाम हो जाता है। अब यहाँ पर अन्न को खाया हुआ पुरुष ने खाया तो वो जल क्या करता है? उसको द्रवीभूत कर देता है कि नहीं। यहाँ से अन्न ले गए और अन्न को ले गए तो वहां पर जाकर के वो चक्की में पीस देता है, मिक्सी में। तो मिक्सी में पीस पास करके द्रव्य बनाते हैं, द्रव्य बना देता है। वो प्रक्रिया से पुराण में मैंने मतलब उससे पुराण आई थी इस प्रकार से। अन्न के 12 वेद वर्णन किए थे उन्होंने वहां पर। उसी प्रकार से जल के हो जाते हैं। तो कहते हैं वहां पर अन्न को ले गया जल, तो जल लेकर के अन्न को क्या करते हैं? द्रवीकृतस्य, यानी द्रवीकृतस्य असिसतस्य अन्नस्य नेत्रे आपो अन्न संगम देहम क्लेदियंत्या शिथिली कुर्युर अपबाहुल्याद यदि तेसा न शोष्यन्ते। कहते हैं जो खाए हुए अन्न को जल क्या कर देता है? द्रवीभूत कर देता है ना। द्रवीभूत कर दिया। ऐसे द्रवीभूत अन्न का ले जाने वाला कौन ले जाने वाला है? द्रव्य बना करके, तरल पदार्थ बना करके वह अन्न को जल ले जाता है। तो ऐसे जो जल अन्न को ले जाता है तो वह जल भी, कहते हैं जल का अन्न कौन हो गया? अरे जिस प्रकार से अन्न जल का कार्य, उसी प्रकार से आप भी, यानी जल भी कैसा है? कार्य है। तो कहते हैं अन्न रूप जो कार्य है, कैसे ले जाने वाला जो जल है वह किसको ले जाता है? अन्न को ले जाता है। तो अन्न संग देहम, जो अन्न के द्वारा पुष्ट हुई, अन्न के अनुरूप कार्य के द्वारा पुष्ट हुई जो देह है, शरीर है, स्थूल शरीर है, उस शरीर को ये जल क्या कर देता है? क्लेदियंत्या, यानी गीला बना देता है, यानी शिथिली कुर्यूर, क्या कर देता है? शिथिल बना देता है। क्यों बना देता है? क्योंकि अपबाहुल्याद, अपबाहुलता हो जाने से। तो इसलिए जो जल ले जाता है वहां पर ही जो जल क्या कर देता है? इस स्थूल शरीर को, आयु अन्न वाले शरीर, अन्न से पुष्ट हुए वाले शरीर को शिथिल कर देता है, यानी क्लेद कर, गीला कर देता है। क्योंकि अन्न बहुत होने, जल बहुत होने से। तो यदि
यदि कहते हैं यदि तेज न सोचती, यदि वो तेज इसको सुखाए ना तो पूरा का पूरा शरीर कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठंडा है ना, शीतल हो जाएगा। अर्थात व्यक्ति हाँ क्लेद यंत्र, हाँ यदि क्या बताया था, भूल गया है सुंग सुंग यानी कार्य। तो कहते हैं जो खाए हुए अन्न को शरीर के भीतर गया हुआ अन्न, उस अन्न को ले जाता और द्रवीभूत बना देता है वहां पर जल, और जल क्या कर देता है, पूरे शरीर को, अन्न को भी गीला कर देता है और पूरे शरीर को गीला कर देता है। तो शीतली कुरियो, तो शीतली बना देता है, जो शीतल नहीं है उसको शीतल कर देता है। यहाँ पर शीतली कुरियो, यहाँ पर चुई प्रत्यय कर दिया, तो चुई प्रत्यय का होता है अशिथिलम शीतली कुरियो, जो शीतल नहीं है उसको शीतली बना, अकृष्णम कृष्णम करोती, जो कृष्ण नहीं है उसको कृष्ण बना देना। अकालिम कालिम मन्यते, अकालिम कालिम भगवती, जो काली नहीं है उसको काली बना देना, है ना। जो नाटक होता है, नहीं होता, उसमें जो काली नहीं है कि कोई पुरुष है अथवा स्त्री जिसने नृत्य किया है, अभिनय किया है, तो उसको काली बना देते हैं। कृष्ण नहीं है तो कृष्ण बना देते हैं। तो उसी प्रकार से जो शीतली नहीं है उसको शीतल बना देता है। अन्न शीतल तो नहीं है, मतलब गीला नहीं है, तो जल उसको क्या कर देता है, गीला बना देता है। तो कहता है क्यों बना देते हैं, अप बहुल्यात, अप की मात्रा अधिक होने से। अब कहते हैं वहां पर यदि यदि तेज के द्वारा वह जल को सोके ना, जल तेज यदि सोके ना तो वह पूरा पूरा का शरीर कैसे हो जाएगा, बर्फ के जैसा ठंडा हो जाएगा, निश्चिष्ट हो जाएगा। अतः उसका नाम राम नाम सत्य ही हो जाएगा, है कि नहीं। जब उसको गर्माहट निकल जाती है शरीर से तो राम नाम सत्य हो ही जाता है, नहीं होगा। तो इस प्रकार तो ये है, तो यहाँ पर हाँ, तो ये कर दिया तेज के द्वारा न सोच, यदि तेज सा न सोचते, यदि तेज के द्वारा उस जल को अरे सो के ना, तो ये जल क्या कर देता है, उस अन्न वाले शरीर को शीतल बना देता है। अब आगे उसको वर्णन करते हैं। नितराम चा तेसा शोष्यमाणा अपसु देवावन परिणम मानसु पातुम इच्छा पुरुषस्य जायते तदा पुरुषा पिपासति नाम तद एतद आह। निरंतर, नितरा में निरंतर, निश्चित रूप से तेज के द्वारा शोष्यमाण होता हुआ जल, है ना, तेज के द्वारा शोष्यमाणा अपसु, तो तेज के द्वारा जल के दिए शरीर के भीतर तेज के द्वारा वह जल सोख लिया जाता है ना, पचा दिया जाता। तो देह भाव से, देह भावेन परिणाम मानासु, देह भाव के द्वारा परिणाम को प्राप्त हो जाते हैं, रक्त बना देता है और क्या कर देता है, उसका वो कर देता है, मूत्र रूप में निकाल देता है, प्राण आदि बना देता है इत्यादि। तो तेज क्या कर देता है, इसको 3 भागों में विभक्त कर देता है। तो परिणाम को प्राप्त हो जाने पर, देह भाव से परिणाम को प्राप्त हो जाने पर जल कौन हो गया, तेज के द्वारा जो पिया गया है जल है, उस जल को देह भाव रूप से वह उस जल को 3 भाग से विभाग कर देता है, परिणाम को प्राप्त हो जाता है। तो परिणाम को प्राप्त हो गया तो कुछ तो मोटा मोटा निकल गया, पतला पतला रक्त बन गया, उससे मध्यम और कनिष्ठ प्राण बन गया। फिर जब सारा निकल ही गया तो फिर पुरुष को पातुम इच्छा पुरुष से जाते आता, फिर जल पीने की इच्छा हो जाती है। तो उस जिस काल में जल पीने की इच्छा हो जाती है उस काल में उस पुरुष का नाम पिपासाती नाम, गुण नाम उसको पड़ जाता है। तो वो तेज क्या कर देता है, उसको कुछ निकाल देता, कुछ देह में परिणाम को प्राप्त करा देता है, ठीक है ना। तो तभी ये अब जो आपने ठाकुर साहब ने पूछा था, ये प्रक्रिया यही है, कहने मैं तो उसी समय समझ गया जब आपने बताया। हाँ, नहीं सही। तो आप कहते हैं तब क्लियर नहीं होता तब तक पूछता रहता हूँ, क्षमा करिए। नहीं पूछना चाहिए ना, नहीं पूछेंगे तो मेरे को भी कभी कभी भ्रांति बना रहेगी, शंका हो जाती होगी कि सुन रहे कि नहीं, समझ रहे। नहीं महाराज जी बोलते हैं यदि आप आगे शिष्य बैठे रहते ना पढ़ने वाले, यदि आप लोग नहीं पूछोगे तो कभी कभी हमको अरे निद्रा आ सकती है। तो निद्रा भगाने के लिए प्रश्न करना चाहिए और तो दूसरा पूछते रहना चाहिए। पूछने से फिर
पढ़ाने वाले को ये लगेगा कहीं ये पूछते हैं तो मेरे को जल्दी अच्छा तैयार करके पढ़ाना चाहिए, नहीं तो कहेंगे जो पूछती नहीं है तो चलो आचार्य भी सोचता है कि जो पूछती नहीं है चलो ऐसे पढ़ाते रहिए, सीधा से है कि नहीं। और जहाँ पर पूछने वाले होते हैं ना विद्यार्थी, तो वहां पर आचार्य को जहाँ पर 1 घंटा मेहनत करते हैं वहां पर 2 घंटा 3 घंटा करना पड़ती है। वो जानता है कि यदि ये पूछता है कहीं गाड़ी अटक गई तो समस्या होगी, तो इसलिए वो तैयारी अच्छी प्रकार से तैयारी करता है। जिससे उसमें तर्क वितर्क होते हैं ना जहाँ पर, तो बहुत तैयारी करनी पड़ती है वहां पर। तो देखिए तैयारी करते हैं, मैं तैयारी कर रहा हूँ और बिना तैयारी के तो मैं पढ़ाता भी नहीं है, क्योंकि वो आगे गाड़ी नहीं पड़ेगी। जो 3 विषय पढ़ा की भी नहीं कठिनाई। सकते, कटे भी भूल जाते हैं ना, बहुत से शब्दों के अर्थ भूल जाते हैं, उनका तात्पर्य क्या है और तात्पर्य भूल जाते हैं। सामान्य अर्थ ही गीता का ही अर्थ नहीं खोलता बहुत से श्लोकों को, जब तक है उसको 1-2 बार नहीं देखेंगे पहले। तो देखिए स्वामी जी 5वें अध्याय में श्लोक पढ़ा था गीता में। हाँ, तो पर ये जो है सृष्टि का निर्माण के लिए कैसे प्रक्रिया होती है मैंने बताया, ना करते तुम ना कर्माणि लोकस जति प्रभु ना कर्म फल संयोगम स्वभावास्तु प्रवर्तते। स्वभाव ही करता है, क्योंकि भगवान में कर्तव्य नहीं है, कर्म करने की इच्छा नहीं है, कर्म फल का संयोग नहीं है, तो केवल स्वभाव ही एक प्रवर्तित होता है। स्वभाव से ये सृष्टि उत्पन्न होती है। परमात्मा की इच्छा मतलब स्वभाव है, ये स्वभाव है ये। वो उसका ये है ना श्वेतास्त्र उपनिषद में आया ये देवशेष स्वभाव। हाँ, यहाँ पर भी दे दिया स्वभाव अस्तु प्रवर्तते, यहाँ पर भी दिया है। मतलब वो श्रुति का भगवान ने सार निकाला है ना, तो देवशेष स्वभाव ये श्वेतास्त्र उपनिषद का वाक्य है। और उसी को इतनी सी पंक्ति श्वेतास्त्र की ले ली है, पर आगे उसमें मांडू कारिका में इसको जोड़ दिया। देवशेष स्वभाव आत्म काम से कैस्प्रिया, श्लोक बन गया तो पूरा उड़ गया। तो आगे वर्णन करते हैं। तो कहते हैं तेज एव तदः पीतम अवादि सोष्यद देहे गत लोहित प्राण भावेन नयते परिणमयति। कहते हैं तेज ही उस काल में, तत् वह तेज ही उसका तदा उस काल में पीतम है ना, उस काल में पी हुए जल को, पीतम है जल किसको, अवादि, तो अवादि है, आदि से अन्य भी हो गया, जल मेरे वो भी हो गया, पेय पदार्थ तो हुआ, जल तो हो ही गया, साथ साथ रस आदि हो गया, फिर अन्य भी हो गया। अन्य को भी अरे अग्नि न पचा तो फिर वो भी क्या हो जाता है, ठहर एक जगह बैठ जाता है कि नहीं। जल से युक्त होकर के अग्नि अन्न को न पकाए तो फिर वह भी एकत्रित हो करके सड़ जाएगा तो फिर व्यक्ति को जीर्ण शीर्ण वो क्या बना देगा, बीमार बना देगा। इसलिए वह भी जल भी अन्न को ही पकाता है तेज। तो खाई हुए पी हुए जल को आदि अपादि बोल दी ना, आदि शब्द है, तो आदि से वो सारे दोनों आ जाएंगे और पेय पदार्थ भी आ जाएगा। तो कहते हैं सोचियत है, ये क्या कर देता उसको सोख लेता है, ठीक है ना। तो सोख लेता तो देह गत लोहित है, जब सोख लिया उसने, तेज ने जल को सोख लिया तो देह गत शरीर में रहने वाला भीतर लोहित प्राण भावे नयनते, तो लोहित बना देता है, रक्त बना देता है, प्राण बना देता है। मध्यम अंश लोहित हो गया, सूक्ष्म अंश प्राण हो गया और स्थूल अंश तो निकल गया। तो भाव से नयते यानी परिणाम, नयते यानी परिणमयति ले जाता है, परिणाम को प्राप्त कराता, अतः इस रूप से परिणाम को प्राप्त करा देता है। नयते का अर्थ यही हो गया है ना, इस प्रकार से। तो कहते हैं उदाहरण देते हैं, तद यथा गो आनय इत्यादि, जिस प्रकार से गो आनय है, अश्व आनय, पुरुष आनय है इत्यादि का, उसी प्रकार से यहाँ पर जानना चाहिए।
तो समानम, तो समान ही है, ये वाक्य में विशेष अर्थ नहीं है, इसलिए समानम बोल दिया। इत्यादि को आना, इत्यादि के समान कहते हैं। उसी प्रकार से आप कहते हैं समान है। तत्तेजा आचष्टे लोका उदन्य इति उदकम नयति इति उदन्यम। तेज, उस काल में तेज को कहते हैं तत्तेज आचष्ट लोक व्यक्ति कहते हैं कि उदन्या, इस तेज को बोलते हैं उदन्या नाम वाला है। अतः ये तेज क्या नाम है उसका? उदन्या। क्यों? उदकम नयति इति उदन्या, उदक को ले जाता है, इसलिए उदन्या नाम है उसका तेज का।